अगली सुबह जब पिया की आंख खुली तो उसने खुद को आरब की बाहों में पाया। आरब भी उसे टाइटली हक करके सो रहा था। पिया का चेहरा आरब के चेहरे के बहुत पास था। वो उसके सांसों की गर्माहट महसूस कर पा रही थी। वो धीरे से खुद को आरब से छुड़ाने लगी, लेकिन आरब की पकड़ और मजबूत हो गई। पिया रुक गई और आरब के चेहरे को देखने लगी। सोते हुए कितने मासूम लगते हैं ये, पर जब जाग रहे होते हैं तब अकरू कहीं के। तभी आरव आंख बंद रखे ही बोलता है, और तुम बुद्धू रैबिट। आरव की आवाज़ सुनकर पिया एकदम से चौंक जाती है। तो आरव एक आंख खोलकर उसे देखता है। क्या लगा, मेरे नींद में होने का फायदा उठाकर मुझे ताने मारोगी और मुझे पता नहीं चलेगा। पिया एकदम से आरव की बाहों से दूर हो गई। आप आप जाग रहे थे? आरव ने भी ठीक से उठकर बैठते हुए कहा। नहीं, पर तुम्हारी बड़बड़ ने जगा दिया। पिया ने कुछ नहीं कहा। आरव उसकी तरफ ही देखता रहा, फिर उठकर नहाने जाने लगा। तो पिया ने उसे रोकते हुए धीरे से पूछा, आप हम दोनों कल आप मेरे इतने पास क्यों सोए थे? क्या कहा? मैं पास सोया था? इतना बोलकर आरव हंसने लगता है। पिया को समझ नहीं आया कि आरव क्यों हंस रहा है, तो वो फिर से कहती है, हंस क्यों रहे हो आप? हम दोनों तो अपनी अपनी साइड सोए थे ना। हाँ, मैं तो अपनी साइड ही सोया था, लेकिन कोई था जिसे शायद नींद में भी अंधेरे से डर लग रहा था, इसलिए वो मुझसे चिपक के सो गया। क्या मैं? हो ही नहीं सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, मुझे पता था कि तुम यही कहोगी, इसलिए मेरे पास सबूत भी है। ये देखो। आरव उसे अपने फ़ोन में एक तस्वीर दिखाता है, जिसमें पिया उसे हक करके सोई हुई थी और आरव ने उसके साथ सेल्फी खींची थी। पिया को वो फोटो देखकर बहुत शर्म आती है और आरव को पिया की हालत देखकर बहुत हंसी आ रही थी। वो मैं अरे रहने दो, समझ सकता हूँ अब इतना हैंडसम लड़का पास सोया हो तो कोई भी लड़की कंट्रोल नहीं कर पाएगी। आरव ने उसे एक आंख मारते हुए कहा। तो पिया और चिढ़ गई। ऐसा कुछ नहीं है, वो बस नींद में पता नहीं चला। आप जाओ यहाँ से, बाहर जाओ, मुझे नहाना है। पिया को बहुत शर्म आ रही थी। ऊपर से आरव उसे चिढ़ा रहा था, तो वो उठकर सीधे बाथरूम की तरफ जाने लगी और आरव को बाहर जाने का बोल दिया, लेकिन आरव उठा ही नहीं। तो पिया ने उसे फिर से इशारा किया, पहले मैं नहाऊंगा। पिया बोली, नहीं, पहले मुझे नहाने दो, मुझे नीचे जाना है, फिर बहुत काम है। ठीक है, नहा लो, मैं यहीं बैठा हूँ। क्या नहीं? पिया ने आरव को घूर कर देखा और फिर खुद ही बाहर की तरफ जाने लगी और बोली, जल्दी करना, मुझे भी नहाना है। आरव बोला, ठीक है, तो चलो साथ में नहा लेते हैं। पिया उसकी बात सुनकर बहुत शर्मा जाती है और सीधा बाहर भाग जाती है। आरव उसे देखकर जोर से हंसने लगता है। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर शांति से हंसी मजाक करते हुए नाश्ता कर रहे थे। आरव और पिया भी खुश नजर आ रहे थे, लेकिन पिया शर्म की वजह से आरव को इग्नोर कर रही थी और आरव ये देखकर मुस्कुराने लगता। साक्षी धीरे से राज के कान में फुसफुसाती है, भाई, लगता है हमारा प्लान काम कर गया। भाई भाभी काफी खुश नजर आ रहे हैं। हाँ, लगता तो यही है। थोड़ी देर बाद नेहा आती है, तो सब लोग उसके बहुत मना करने पर भी उसे नाश्ता करने बैठा देते हैं। सभी आपस में बातें कर रहे थे, तभी वहाँ रिया और राहुल आ जाते हैं। रिया बोली, हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? अविनाश जी बोले, अरे रिया बेटा आओ, उस दिन घूमने गए तुम सब, लेकिन तुम घर आए ही नहीं। रिया बोली, सॉरी अंकल, वो लेट हो गया था बहुत, इसलिए। राधा जी बोली, कोई बात नहीं, आओ बैठो। रिया को देखकर पिया का चेहरा उतर गया। साक्षी धीरे से राज के कान में कहती है, ये चिपकू दीदी हमारे घर क्यों आई है? राज बोला, पता नहीं, और अपने भाई को भी साथ लाई है। तो रिया बोली, वो मैं तो नेहा से मिलने आई थी उसके घर, लेकिन वो तो घर पर थी ही नहीं। आंटी ने बताया कि वो यहाँ आई हैं, तो मैं भी यहीं आ गई। राधा जी बोली, अच्छा किया, काफ़ी वक्त के बाद मिली हो हमसे। नेहा उठकर रिया के पास जाती है। तुम यहाँ अचानक क्यों आ गई? मैंने तुम्हें कहा तो था कि हम शाम को मिलते हैं। तो रिया बोली, अरे हाँ, लेकिन वो हमारे दोस्त है ना, घूमने गए थे तब तुम लोग मिले। असल में उनके परिवार ने एक पार्टी रखी है यहाँ उन दोनों की शादी की खुशी में, तो उन्होंने आपको भी इनवाइट किया है। बस वही बताने आई थी। तो तुम सब आ रहे हो ना? कोई कुछ बोलता नहीं है तो राज कहता है, सॉरी, लेकिन हम नहीं आ सकते।
अविनाश जी बोले, अरे क्यों नहीं जा सकते? और वैसे भी यहाँ कौन सा दूसरा काम है? तुम सबको जरूर जाना चाहिए। राधा जी भी बोली, हाँ सही कहा, तुम सब साथ जाओ और मज़े करो। अरे लेकिन रिया, कब पार्टी है? रिया बोली, कल शाम को। तो आरव बोला, ठीक है, हम लोग आ जाएंगे, बुलाने के लिए थैंक यू। रिया ये सब सुनकर अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गई, क्योंकि वो जो चाहती थी वही हो रहा था। उसने शादी की पार्टी में पिया को नीचा दिखाने के लिए पूरी प्लानिंग कर रखी थी। उसने ऐसा कुछ सोच रखा था कि पूरी पार्टी में पिया का तमाशा बन जाए, जिससे उनकी बदनामी हो और आरव पिया से नफरत करने लगे। वो मन ही मन अपने प्लान के बारे में सोचकर खुश हो रही थी। आरव से शादी करके बहुत इतरा रही थी ना, लेकिन तुम जानती नहीं कि मैं क्या चीज़ हूँ, बहुत बेवकूफ़ लगती हो, और इसी बात का फ़ायदा उठाकर मैं तुम्हें तुम्हारी औकात बताऊंगी। बस देखती जाओ। नेहा खड़ी होकर रिया के पास आती है और उससे बात करती है। नेहा बोली, इस बारे में तो हमने फ़ोन पर बात की थी ना, तो फिर तुम अचानक से यहाँ क्यों आ गई? रिया बोली, अरे मैं तो बस तुमसे मिलने आई थी, तुम्हारे घर, लेकिन वहाँ पता चला कि तुम यहाँ आई हो, तो इसलिए मैं भी चली आई। इसी बहाने सबसे मुलाकात भी हो गई फिर से। सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो राज बोला, तुम अपनी दोस्त नेहा से मिलने आई थी ना, तो फिर यह राहुल क्यों आया है तुम्हारे साथ? राहुल बोला, क्यों, मैं नहीं आ सकता? तो राज बोला, नहीं। क्या? नेहा बोली, अरे कुछ नहीं, यह सब छोड़ो, चलो मेरे घर चलते हैं। तो रिया बोली, अरे नहीं नहीं, अब हम दोनों को जाना होगा, बहुत सारी तैयारी करनी है। कल मिलते हैं शाम को पार्टी में, ठीक है? बाय एवरीवन। बाय आरव। सबको बाय बोलकर रिया और राहुल वापस चले जाते हैं। नेहा वापस आकर टेबल पर सबके साथ बैठ जाती है। पिया उसके बाजू में ही बैठी थी। वह धीरे से फुसफुसाते हुए नेहा के कान में कहती है, रिया थोड़ी अजीब है। ये मिस्टर आरव को अलग से बाय बोलना जरूरी था क्या? उसकी बात सुनकर नेहा को हंसी आ जाती है। वो भी उसे धीरे से कहती है, वो अजीब नहीं है, तुम जेलस हो, तुम्हें जलन हो रही है ना? नहीं। या अपनी नज़रें घुमा लेती हैं। कब से उन दोनों को ऐसे खुसुर फुसुर बातें करता देख अब आरव से रहा नहीं गया और उसने पूछ लिया, यह तुम दोनों कब से क्या बातें कर रहे हो धीमी आवाज़ में? जरा हमें भी बताओ। तो नेहा बोली, क्यों, तुम्हें क्यों बताए? यह हम दोनों सहेलियों के बीच की बात है, इसलिए तुम्हें नहीं बता सकते। नेहा का जवाब सुनकर आरव ने मुंह बना लिया। लेकिन राधा जी ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है कि तुम दोनों के बीच इतनी अच्छी दोस्ती हो गई। वैसे भी पिया का कोई दोस्त नहीं था, लेकिन पिया को तुम मिल गई हो, तो अब उसे बिल्कुल भी अकेलापन महसूस नहीं होगा। नेहा और पिया एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। अगले दिन शाम को सब लोग रिया के दोस्त के घर पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। आरव अपने कमरे के बाहर खड़ा पिया का वेट कर रहा था। काफी देर खड़ी रहने के बाद उसने दरवाजा खटखटाते हुए कहा, ओए मिस रैबिट, और कितनी देर यार, पिछले 1 घंटे से तैयार हो रही हो तुम। यह तुम लड़कियों को तैयार होने में इतना टाइम क्यों लगता है? पिया बोली, बस 5 मिनट में आई। तो आरव बोला, पिछले 1 घंटे से तुम यही बोल रही हो, तुम्हारी 5 मिनट कब खत्म होगी यार? ऐसे तो पार्टी खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम वहाँ पहुँचेंगे। ओफो मिस्टर खरोस, थोड़ा सा भी सब्र नहीं है आप में, आप नहीं समझ पाएंगे। आप लड़कों का ना अच्छा है, बस शर्ट और पैंट निकाल कर पहनो और बालों में 1-2 बार हाथ घुमा दो, हो गए तैयार। लेकिन हमें टाइम लगता है कपड़े और बाल बनाने में। ठीक है, जल्दी करो, लेकिन हमारे बाल सेट करना इतना भी आसान नहीं होता है जितना तुम्हें लगता है। वो दोनों ऐसे ही बहस कर रहे थे, तभी वहाँ राज आ जाता है। क्या कर रहा है भाई? क्यों चिल्ला रहा है? कमरे के बाहर खड़े होकर भाभी ने रूम से निकाल दिया क्या? क्या वह मुझे क्यों निकालेगी? और कैसे निकालेगी? यह मेरा ही कमरा है। अच्छा, तो तू मुझे बताएगा कि तू अपने ही कमरे के बाहर खड़े ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? कुछ नहीं यार, ये लड़की पिछले 1 घंटे से तैयार हो रही है और अभी भी 5 मिनट में 5 मिनट कर रही है। तभी दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आती है। पिया दरवाजे के सामने खड़ी थी। उसने डार्क पर्पल कलर का ट्रेडिशनल ड्रेस पहना था और बालों को खुला छोड़ रखा था। चेहरे पर बस हल्का सा मेकअप लगाया था और साथ ही लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई थी, जिससे उसका पूरा चेहरा खिल रहा था। पिया दिखने में तो वैसे भी
बहुत खूबसूरत थी और उसमें भी उसका रंग गोरा था। इस वजह से डार्क कलर के ड्रेस में वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। जब आरव ने पिया को देखा तो वो उसे देखता ही रह गया। शादी के बाद आज पिया पहली बार इस तरह से तैयार हुई थी, क्योंकि इससे पहले उसे कभी मौका ही नहीं मिला। आरव ने पिया को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा। वह उससे कहना चाहता था कि यह कितनी खूबसूरत लग रही है, लेकिन बोल नहीं पाया। जब राज ने आरव को इस तरह पिया की ओर देखते हुए नोटिस किया तो वो मन ही मन खुश हुआ और फिर आरव को चिढ़ाने के लिए धीरे से उसके कान में बोला, तेरी ही बीवी है भाई, ऐसे मत देख। अगर कुछ कहना चाहता है प्राइवेट में तो मैं चला जाता हूँ। आरव उसकी बात सुनकर उसे घूर कर देखने लगा। तभी पिया ने बाहर आते हुए कहा, क्या हुआ, क्या बात हो रही है? अरे कुछ नहीं, मैं बस आरव से कह रहा था कि वो ऐसे घूरने के बजाय बिना शर्माए आपकी तारीफ कर सकता है। वैसे आप बहुत खूबसूरत लग रही हो भाभी। थैंक यू, पिया ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर आरव की तरफ देखने लगी। राज भी उसकी तरफ देखकर हंस रहा था तो आरव ने राज के पेट पर धीरे से मुक्का मारते हुए कहा, ज्यादा खीखी मत कर और नीचे जा, गाड़ी निकाल, हम बस अभी आए। राज हंसते हुए नीचे चला गया और वो दोनों वहीं खड़े रहे। पिया ने ध्यान से आरव को देखा। आरव ने वाइट शर्ट के साथ ब्लैक सूट पहने रखा था, जिसमें वो हद से भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। कोई भी लड़की बस एक बार देख ले तो आरव की दीवानी हो जाए। तो फिर ये तो पिया थी जो पहले से ही आरव को बहुत चाहती थी। उसकी नज़रें ही नहीं हट रही थी आरव से। वो मैं, मेरा पर्स अंदर ही रह गया, मैं लेकर आता हूँ। इतना कहते हुए आरव कमरे के अंदर जाने लगा, लेकिन उसे रोकते हुए पिया ने अपना हाथ आगे कर दिया और कहा, ये रहा। उसके हाथ में आरव का पर्स था जो वो लेने जा रहा था। आरव ने एक बार पिया की तरफ देखा और फिर उसके हाथ से पर्स ले लिया और फिर नीचे चला गया। पिया को थोड़ा बुरा लगा कि वो इतनी मेहनत से तैयार हुई और आरव ने एक बार भी उसकी तारीफ नहीं की, लेकिन फिर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वह भी नीचे जाने लगी। रास्ते में ही उसे साक्षी मिल गई। साक्षी ने लाइट ब्लू कलर का ड्रेस पहना था, जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसने भी थोड़ा सा ही मेकअप लगाया था। साक्षी ने जब पिया को देखा तो उसने तारीफ करते हुए कहा, वाह भाभी, आप तो बहुत खूबसूरत लग रहे हो। पिया ने भी मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो, किसी की नज़र न लगे। थैंक यू भाभी, पर आपका कोई मुकाबला नहीं। अगर भाई देखेंगे ना तो घायल हो जाएंगे, पर उन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं। पिया ने धीरे से कहा, क्या? अरे कुछ नहीं, अब जल्दी नीचे चलो, सब लोग इंतजार कर रहे हैं हमारा। अविनाश जी और राधा जी दूसरी पार्टी में जा रहे थे, जो अविनाश जी के बिजनेस पार्टनर और काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे। नेहा के मम्मी पापा को भी वहाँ जाना था, इसलिए नैना की पार्टी में सिर्फ सारे बच्चे ही गए। शाम 7 बजे सब लोग रिया के बताए पते पर पहुँच चुके थे। काफ़ी शानदार पार्टी थी। वह लोग अंदर गए। वहाँ स्टेज पर नैना और उसका मंगेतर दोनों साथ में खड़े थे। दोनों ने इन्हें अंदर आते हुए देखा तो हाथ हिलाकर हाय बोला। वो लोग पास ही एक टेबल पर जाकर बैठे। तभी वहाँ रिया आ जाती हैं और सबको हेलो कहती हैं और फिर वो आरव को देखकर कहती हैं, क्या बात है आरव, तुम तो बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। कॉलेज खत्म हो गई लेकिन तुम्हारा स्वैग अभी भी वैसा ही है। पिया तो वैसे भी रिया की वजह से पार्टी में आना नहीं चाहती थी। ऊपर से रिया जिस तरह से आरव की तारीफ कर रही थी, अब पिया को गुस्सा आने लगा। आरव बोला, थैंक यू रिया, तुम भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। रिया ने शर्माते हुए कहा, ओह कम ऑन आरव। और ये आरव ने कर दिया आग में घी डालने का काम। नेहा ने पिया की तरफ देखा। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसे गुस्सा आ रहा है। तो नेहा जल्दी से उठी और रिया को वहाँ से ले जाने लगी। अरे रिया, यहाँ तो हमारे और भी दोस्त आए हैं, चल मिलकर आते हैं सबसे। थोड़ा दूर ले जाकर नेहा ने रिया से डायरेक्ट कहा, ये तू क्या करना चाह रही है रिया? रिया ने कहा, मैं क्या कर रही हूँ? देख अब नाटक मत कर मेरे सामने, मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ, तुझे पता है ना आरव के साथ फ्लर्ट क्यों कर रही है। वह तो मैं हमेशा से करती हूँ ना, और आरव भी तो मुझसे फ्लर्ट करता है। तब तो तुमने कुछ नहीं कहा, क्योंकि तब हम कॉलेज में थे, लेकिन अब आरव की शादी हो चुकी है
और वो तुमसे फ्लर्ट करता है, नहीं करता था, तो तुम प्लीज अब उसका पीछा छोड़ दो। अरे मैं कहाँ उसके पीछे पड़ी हूँ, मैं तो बस दोस्त के नाते बात कर रही थी। अब झूठ मत बोलो, मुझे दिखाई देता है सब। तुम पिया को जलाने के लिए यह सब कर रही हो ना। भला मैं उसे क्यों जलाऊंगी, क्योंकि तुम उससे जलती हो क्या? कुछ भी। रिया बोली, हाँ ठीक है, जलती हूँ। आरव ने क्या देखकर इस बहनजी टाइप की लड़की से शादी कर ली है, जबकि उसे तो मॉडर्न लड़कियां पसंद थी ना। ये पिया आरव के साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आरव मेरे साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। नेहा बोली, वह कोई बहनजी नहीं है, आरव की वाइफ है, और वह दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब तुम प्लीज़ उन दोनों की ज़िंदगी में दखल देना बंद कर दो, वरना मैं भूल जाऊंगी कि हम दोनों दोस्त हैं। रिया ने देखा कि अब नेहा को गुस्सा आ रहा है, तो उसने कुछ बोलना ठीक नहीं समझा और बात घुमा दी। अरे ठीक है ना यार, तू तो गुस्सा हो गई है। मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे कोई लेना देना नहीं है उन दोनों से। वैसे भी मेरे बहुत से दीवाने हैं, तू जानती है ना। फिर मैं अपना टाइम यहाँ क्यों वेस्ट करूँगी। अब माफ़ कर दे यार, चल नैना के पास जाते हैं, वो बुला रही है। रिया नेहा को लेकर स्टेज पर जाने लगी, लेकिन उसने टेढ़ी नज़रों से पिया की तरफ देखा और अपने मन में कहा, नेहा चाहे कुछ भी कह दे, लेकिन तुम्हें तो मैं सबक सिखा कर रहूँगी। जस्ट वेट एंड वॉच। पार्टी काफ़ी अच्छी चल रही थी। आरव और राज वहाँ पर आए कुछ बिजनेसमैन से बात कर रहे थे। साक्षी, पिया और नेहा भी एक टेबल पर साथ बैठकर बातें कर रहे थे। रिया भी उनके साथ ही बैठी थी। तो रिया बोली, तो पिया तुम्हारी शादी कैसे हुई आरव से? पिया बोली, क्या मतलब? तो रिया बोली, मतलब यह कि जैसी तुम हो उस हिसाब से तुम दोनों की लव मैरिज तो हो ही नहीं सकती, मतलब जरूर अरेंज मैरिज ही होगी, है ना? रिया की बातें नेहा और साक्षी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन पिया शांति से बात कर रही थी। रिया बोली, तुम्हें पता है पिया, आरव हमारे कॉलेज का सबसे पॉपुलर लड़का था। सारी लड़कियां मरती थी उस पर, लेकिन उसे ना तुम्हारी जैसी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी कॉलेज टाइम में, और अब देखो खुद ही शादी करके बैठा है। पिया बोली, मेरे जैसी मतलब? अरे मतलब थोड़ी बहन। नेहा बोली, बस करो रिया, वह कॉलेज की बातें हैं और अब हम सब बड़े हो गए हैं। आरव पिया के साथ बहुत खुश है, उसे वो बहुत पसंद है। रिया बोली, अच्छा लेकिन मुझे तो कहीं से भी नहीं लगता कि आरव को ये पसंद है। साक्षी बोली, ऑफ कोर्स, भाई को भाभी बहुत पसंद है, इसलिए तो शादी हुई है दोनों की। रिया बोली, क्या पता उसकी कोई मजबूरी हो शादी करने की। पिया बोली, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमारी शादी मजबूरी में हुई है? तुम दोनों की शक्ल से साफ पता लगता है। नॉर्मल कपल्स को देखो और फिर खुद को देखो, कभी साथ दिखाई देते ही नहीं। आरव हमेशा तुमसे दूर ही रहता है और तुम भी उसके पास रहने की कुछ खास कोशिश नहीं करती। तुम दोनों की शादी हो गई है ना, लेकिन अभी भी दोनों को देखकर लगता है कि एक दूसरे से एकदम अनजान हो। पिया के पास रिया की बातों का कोई जवाब नहीं था। वैसे हम दोनों के नाम कितने सेम है ना, लेकिन हम दोनों की पर्सनैलिटी कहीं से भी नहीं मिलती। तुमने कभी खुद को देखा है आईने में, लेकिन फिर भी आरव तुम्हारा है। बहुत लकी हो। हाँ, साक्षी बोली, क्या मतलब है आपका? पिया भाभी दिखने में आपसे कई ज़्यादा खूबसूरत है, वो आपकी तरह मेकअप की दुकान नहीं है। रिया बोली, एक्सक्यूज मी, तुमने मुझे मेकअप की दुकान कहा? हाँ, क्योंकि आप हो। देखो तुम अभी छोटी हो, बीच में मत बोलो। नेहा बोली, चुप हो जाओ तुम दोनों। और रिया, तुम पिया से ऐसे बात नहीं कर सकती, वह आरव की वाइफ है। हाँ, सिर्फ नाम की, वरना इन दोनों के बीच कोई रिश्ता है ही नहीं। नेहा ने गुस्से से रिया की तरफ देखा, तो रिया ने माहौल को शांत करते हुए कहा, ओके यार चिल, मैं तो बस मजाक कर रही थी, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें बुरा लगेगा। पिया बोली, नहीं कोई बात नहीं। वैसे तुम्हारे पापा क्या करते हैं? तो पिया ने जवाब दिया, वो मेरे पापा नहीं हैं। नहीं है मतलब अनाथ हो क्या? अपने पापा के बारे में सुनकर पिया को लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर जोर से पत्थर फेंका हो, पर उसने खुद को संभाला और धीरे से जवाब दिया, कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में मेरे मम्मी पापा की मौत हो गई। ओह, आई एम सो सॉरी, तुम तो सच में अनाथ हो। पहले रिया की कड़वी बातें और अब अपने लिए अनाथ शब्द सुनना
पिया से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तभी पीछे से आरव की आवाज़ आती है। वो अनाथ नहीं है, वो मेरी वाइफ है और हमारे घर का हिस्सा है। आरव की आवाज़ सुनकर सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। तो रिया बोली, ओह आरव बैठो ना। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं अपनी वाइफ को लेने आया हूँ। पिया बोली, कहाँ जा रहे हैं हम? आरव बोला, यही है, बस तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाना है। रिया बोली, ओह कम ऑन आरव, पिया वहाँ पे बोर हो जाएगी, इसे हमारे साथ ही बैठने दो। हम सब आपस में अच्छी बातें कर रहे थे, मैंने सुना सबकी, यहाँ कितनी अच्छी बातें हो रही थी। और हाँ, तुमने क्या कहा कि हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन तुम गलत हो, हम दोनों के बीच सबसे खास रिश्ता है। पिया ने आरव की तरफ देखा, तो आरव ने भी पिया की तरफ देखते हुए कहा, हमारी दोस्ती और पिया मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि वो मेरी हम सफ़र होने के साथ मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी है। आरव की बात सुनकर पिया के चेहरे पर अपने आप ही मुस्कान आ गई। नेहा और साक्षी भी खुश थे कि आरव ने पिया का साथ दिया। आरव ने रिया की तरफ देखते हुए कहा, मुझे पता है कि हम सब बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अभी अभी जो तुमने मेरी वाइफ के साथ बर्ताव किया, तुम्हें पिया से माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या? पर मैं, आरव ने कहा, मैंने कहा ना, माफ़ी मांगो। रिया बोली, ठीक है, वैसे भी मैं मजाक कर रही थी, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी पिया। तो पिया बोली, कोई बात नहीं। फिर आरव ने पिया का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले गया। रिया भी उठकर वहाँ से चली गई। नेहा और साक्षी अकेले ही बैठे थे। थोड़ी देर बाद राहुल उन दोनों के पास आकर बैठता है। हेलो ब्यूटीफुल लेडीज, नेहा बोली, हाय कैसे हो? राहुल बोला, अभी तक तो ठीक था, अब तुम्हें देख और भी अच्छा हो गया। ओह, क्या आप नेहा दीदी के साथ फ्लर्ट कर रहे हो? यस स्वीटी, लेकिन अपनी नेहा दीदी से कहो कभी तो फ्लर्ट बैक दिया करे। तुम कभी नहीं सुधरोगे ना। राहुल बोला, सुधरना तो चाहता हूँ, लेकिन फिर तुम्हारा चेहरा याद आता है और मैं बहक जाता हूँ। और फिर मैं तुम्हारा चेहरा ऐसा बना दूंगा कि आईने के सामने जाने में भी डर लगेगा। पीछे से किसी की आवाज़ आती है तो सब लोग मुड़कर उस तरफ देखते हैं। वह राज था। राज ने भी एक चेयर ली और वहीं बैठ गया उनके पास। राहुल बोला, अरे यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हर बार बीच में आ जाते हो, प्रॉब्लम तुम हो। साक्षी बोली, क्या हुआ भाई? आप राहुल भाई से इतना चिढ़ क्यों रहे हो? नेहा सब जानती थी, लेकिन फिर भी उसने चिढ़ाने के लिए पूछा, हाँ क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? हर बार उसे टोकते हो। भाई आप तो राहुल भाई को हर बार ऐसे डांटते हो जैसे नेहा दीदी आपकी गर्लफ्रेंड है। नेहा बोली, क्या नहीं? राज बोला, चुप हो जा छोटू, ऐसा कुछ नहीं है। तो राहुल बोला, अच्छा अगर नेहा तुझे पसंद नहीं है तो हर बार बीच में क्यों आ जाता है? पसंद करता है क्या? इस सवाल का जवाब तो नेहा भी सुनना चाहती थी। राज कोई जवाब देना नहीं चाहता था, लेकिन राहुल ने फिर से पूछा तो उसने नजरें चुराकर जवाब दिया, नहीं करता मैं पसंद। राज के इस जवाब ने नेहा की थोड़ी सी बची उम्मीद को भी तोड़ दिया। वो खड़ी हुई और राहुल का हाथ पकड़कर वहाँ से जाने लगी। अगर पसंद नहीं हूँ तो फिर तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। ये मेरी लाइफ है, ठीक है? चलो राहुल, हम अकेले में टाइम स्पेंड करते हैं, वरना कुछ लोग हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। नेहा वहाँ से चली गई और राज बहुत उदास हो गया। साक्षी ने राज को इतना उदास देखा तो उससे रहा नहीं गया। क्या हुआ भाई, आप इतने उदास क्यों हो? और एक बात सच सच बताना, क्या आप नेहा दीदी को पसंद नहीं करते? नहीं साक्षी, कुछ भी मत बोल तू, ऐसा कुछ नहीं है। आप झूठ बोल रहे हो। जब नेहा दीदी ने पिया भाभी को आपके बारे में बताया तब मैंने उनकी सारी बातें सुन ली थी। मुझे सब पता है, लेकिन यह नहीं पता कि आपने नेहा दीदी के साथ ऐसा क्यों किया। तो राज बोला, मतलब भाभी को पता है और तूने किसी को बताया तो नहीं ना? नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन मुझे पूरी बात जाननी है, प्लीज़ बताओ। आपको देखकर कोई भी बता सकता है कि आप नेहा दीदी को कितना पसंद करते हो, तो फिर आपने उनको मना क्यों किया? कुछ मजबूरी थी मेरी और वह मैं तुम्हें नहीं बता सकता। प्लीज़ मुझसे इस बारे में कुछ मत पूछो। पर भाई, साक्षी प्लीज़। और फिर राज उठकर वहाँ से चला गया। वहीं दूसरी तरफ रिया को लग रहा था कि आरव ने सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी हो। वह उस बात से बहुत गुस्से में थी। उसे इस बात का भी गुस्सा था कि आरव ने सबके सामने
पिया की साइड ली और उसे नीचा दिखाया। और इसी गुस्से की वजह से वह जल्दी से अपने प्लान को अंजाम देना चाहती थी और उसी की तैयारी कर रही थी। उसने एक वेटर को अपने पास बुलाया और किसी की नज़र न पड़े उस तरह से उस वेटर को कुछ पैसे की नोट पकड़ा दी और उसे एक काम करने को बोला। उस वेटर ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर ज़्यादा पैसों की लालच में वो मान गया। रिया एक कोने में खड़ी थी। थोड़ी देर बाद वह वेटर एक ट्रे में 3 गिलास सॉफ्ट ड्रिंक लेकर आया। रिया ने अपने पर्स में से कुछ गोलियां निकाली। वो नशे की गोली थी। उसने एक गिलास के अंदर वो सारी गोलियां डाल दी। थोड़ी देर में ही सारी गोलियां सॉफ्ट ड्रिंक के साथ मिक्स हो गई और रिया के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। आरव अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ अपने बिजनेस की बातें कर रहा था और बेचारी पिया उसके पीछे पीछे घूम रही थी। वह बहुत बोर हो रही थी। उसे इन लोगों की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तभी एक आदमी ने पिया की तरफ ध्यान से देखा और फिर आरव से कहा, यह लड़की कौन है तुम्हारे साथ? आरव ने एक बार पिया की तरफ देखा और फिर बेफिक्र होकर जवाब दिया, यह हमारी फैमिली फ्रेंड है पिया। उस आदमी ने पिया की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, ओह हेलो मिस पिया, नाइस टू मीट यू। लेकिन पिया का ध्यान तो कहीं और था। उसे लगा था कि आरव उसे अपनी वाइफ बताएगा, लेकिन आरव ने तो उसे फैमिली फ्रेंड बोला और इस बात से पिया को बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि आरव उससे शर्मिंदा है, इसलिए वह उसे अपनी वाइफ नहीं बता रहा। आरव की इस हरकत से उसे रिया की बोली हुई बातों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। तभी उस आदमी ने फिर से कहा, नमस्ते। तो पिया का ध्यान टूटा और उसने भी उस आदमी से हाथ मिलाकर हेलो कहा और अगले ही पल मुड़कर वहां से जाने लगी। आरव ने उसे रोकना चाहा, लेकिन पिया ने कहा कि वो साक्षी और नेहा के पास जाना चाहती है। तो फिर आरव ने उसे कुछ नहीं कहा। पिया जहाँ साक्षी बैठी थी उस टेबल पर आकर बैठ गई। साक्षी पिया को देखकर खुश हो गई। वह कब से अकेले बैठी थी और बोर हो रही थी। अच्छा हुआ भाभी जो आप आ गई। मैं कब से अकेले बैठी थी, पर भाई ने आपको आने कैसे दिया? वह तो कब से आपको अपने पीछे घुमा रहे हैं। पिया ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो रिया के बारे में सोच रही थी। क्या रिया ने जो कहा वो सच है? क्या मैं बहन जी टाइप की हूँ? हाँ वैसी ही तो हूँ। और मिस्टर आरब को तो मॉडर्न लड़कियाँ पसंद हैं जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो और स्टाइलिश भी हो। मैं तो कहीं से भी वैसी नहीं हूँ। शायद इसलिए वह मुझे पसंद नहीं करते और दूसरों के सामने मुझे अपनी बीवी बताने में शर्म आती है उन्हें। ये भगवान जी, यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं उन्हें इतना पसंद करती हूँ, लेकिन वह पिया बस शांति से बैठी रही। तो साक्षी ने फिर से पूछा, क्या हुआ भाभी? आप कुछ उदास लग रहे हो। भाई ने फिर से कुछ कहा क्या? पिया बोली, नहीं कुछ नहीं हुआ। तो फिर आप? साक्षी बोलने ही जा रही थी कि तभी रिया उन दोनों के पास आ जाती हैं। उसे देखकर साक्षी का मुंह बन जाता है। क्या हुआ? आप यहाँ क्यों आए हो? और कुछ सुनाना बाकी रह गया था क्या? साक्षी की बात सुनकर रिया ने उनके पास बैठे हुए कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस पिया से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मुझे उसके साथ इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। कुछ गलत नहीं कहा तुमने, सब सच ही तो था, पिया ने खोई हुई आवाज़ में कहा। तो रिया बोली, अरे ऐसा कुछ नहीं है, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। रिया ने उससे इस तरह से माफ़ी मांगी कि साक्षी और पिया दोनों ही उसकी बातों में आ गए। पिया बोली, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। ओह ग्रेट, तो इसी बात पर एक एक ड्रिंक हो जाए। साक्षी और पिया एक साथ? क्या? तो रिया बोली, अरे मेरा मतलब सॉफ्ट ड्रिंक से था यार, वह तो पी सकते हैं ना। साक्षी और पिया दोनों ने हाँ में सर हिलाया। तो रिया ने पास से गुजर रहे एक वेटर को अपने पास बुलाया। यह वही वेटर था जिसे रिया ने पैसे दिए थे और उसके हाथ में वही ट्रे थी जिनमें से एक गिलास में रिया ने नशे की दवाइयाँ मिलाई थी। वेटर ने रिया को आंखों से इशारा किया। रिया समझ गई और उसमें से 2 गिलास उठा लिए। जिस गिलास में दवाइयाँ थी वह गिलास उसने पिया को दिया और दूसरा वाला साक्षी की तरफ बढ़ा दिया और बचा हुआ ग्लास उसने खुद ले लिया और फिर वेटर को जाने के लिए बोल दिया। तीनों ने चीयर्स किया और अपनी अपनी ड्रिंक पीने लगे। पिया अभी भी आरब के बारे में ही सोच रही थी और गुस्से में वो पूरा ग्लास एक साथ पी गई। उसे टेस्ट कुछ अलग सा लगने लगा।
लेकिन फिर उसने एक और ग्लास ऑर्डर किया। रिया मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि उसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। पिया अपने आप ही दूसरा ग्लास मंगवा रही है। दूसरी बार भी वही वेटर आया और उसने पिया के हाथों में वह ग्लास थमा दिया। पिया का सर भारी होने लगा था, उसे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था और उसकी ऐसी हालत देखकर रिया मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। लगता है दवाइयों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। अब थोड़ी ही देर में यह लड़की अपने होश खोकर पूरी तरह से नशे में चूर हो जाएगी। फिर देखो किस तरह से मैं सबके सामने इसका तमाशा बनाती हूँ। तुम्हारे लिए आरव ने मेरी बेइज्जती की थी, वो भी सबके सामने। अब तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। रिया यह सब सोचते हुए शैतानी हंसी मुस्कुरा रही थी और उधर पिया को अब हल्का हल्का चक्कर आने लगा था। साक्षी ने यह बात नोटिस की और पिया से पूछा, क्या हुआ भाभी, आप ठीक तो हो? पिया बोली, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा अजीब सा महसूस हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं। साक्षी बोली, सब ठीक तो है ना भाभी? मैं भाई को बुलाऊं? नहीं रहने दो, कुछ नहीं हुआ है, मैं बस अभी आई। पिया बोली, रिया क्या तुम मुझे बताओगी कि वॉशरूम कहाँ है? पिया उठकर वहाँ से जाने लगी तो रिया ने भी उठते हुए कहा, रुको मैं तुम्हारे साथ आती हूँ। रिया उसे दूसरी तरफ ले जाने लगी। साक्षी को रिया की हरकतें देखकर उस पर शक होने लगा था। यह मेकअप की दुकान अचानक से इतना फ्रेंडली क्यों हो रही है और यह अचानक से भाभी को चक्कर क्यों आने लगे? अभी तक तो एकदम ठीक थी, कहीं इस रिया ने जरूर कुछ तो गड़बड़ है, मुझे भाई को बताना होगा। वहीं दूसरी तरफ पिया अब पूरी तरह से नशे में थी और आरव को याद कर रही थी। तुम्हें पता है रिया, आरव ना मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। पहले तो मुझसे बात भी नहीं करते थे, लेकिन अब बात करते हैं तो दोस्त दोस्त बुलाते हैं, कभी अपनी पत्नी की तरह से तो देखते ही नहीं है। ऐसे कोई करता है क्या? रिया जानती थी कि पिया ये सब नशे में बोल रही है, वरना वो आरव के बारे में ऐसे किसी से बात नहीं करती थी। रिया बोली, हाँ मैं जानती हूँ कि वह तुमसे प्यार नहीं करता। कभी खुद को देखा है तुमने, कहाँ तुम और कहाँ वो? पिया बोली, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, कहाँ वो और कहाँ मैं। शायद इसलिए वह मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? तो रिया बोली, तुम्हारी गलती यह है कि तुमने उससे शादी की, मैंने थोड़ी ना की थी। जबरदस्ती बैठा दिया था मंडप में, उनका चेहरा भी नहीं देखा था मैंने। ओह, तो फिर तुम अब तक उसके साथ क्यों हो, छोड़ क्यों नहीं देती? नहीं, मैं उनके बिना नहीं रह सकती, मैं उनसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। तो रिया बोली, औकात के बाहर के सपने देखना छोड़ दो। आरब जैसा लड़का तुम्हें कभी भाव भी नहीं देगा। हाँ, क्योंकि तुम्हारी जैसी चुड़ैल उनके पीछे जो पड़ी रहती है, चिपकू कहीं की, जब देखो तब मेरे आरब से चिपकती रहती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे चुड़ैल बुलाने की? पिया बहुत नशे में थी, उसे कुछ होश नहीं था कि वो क्या बोल रही है, लेकिन उसकी बातें सुनकर रिया को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपने फ़ोन से एक लड़के को मैसेज किया, जल्दी से रूम में पहुंचो और जैसा कि हमने प्लान किया था उस हिसाब से तैयार रहो, मैं लड़की को भेज रही हूँ। मैसेज सेंड करने के बाद रिया के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। उसने पिया की तरफ देखा और सोचा, बेचारी आज तुम्हारी वो हालत होने वाली है कि तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगी। फिर आरव खुद ब खुद तुमसे दूर हो जाएगा। उसने लड़खड़ाती हुई पिया को संभालते हुए कहा, देखो अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम ऊपर जाकर कमरे में आराम करो, मैं आरव से कह दूंगी कि वह तुम्हें ले जाए। इतना कहते हुए वह पिया को अपने साथ ऊपर ले जाने लगी, लेकिन पिया जाने को तैयार नहीं थी। छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। रिया जैसे तैसे पिया को उस कमरे तक ले गई, लेकिन जैसे ही वह पिया को कमरे के अंदर भेजने लगी, तभी किसी ने पिया का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया।